अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अजीज दोस्तों, इलेक्शंस आज हो रहे हैं। अब लेट्स सी ये इलेक्शंस आपके मैं सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। इससे पहले मैं सिर्फ इतना बता दूं कि कल शब मेराज थी। ये भी एक रात जो मुसलमान मनाते हैं। ये सब चीज़ें फेक हैं जो कहीं और नहीं मनाई जाती हैं सिवाय इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के। 27 रजब इस्लामिक मंथ है ना। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउत तानी, जिमादुल अव्वल, जिमादुत तानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। तो ये 7वां महीना है इस्लामिक कैलेंडर का। उसकी 27 तारीख को शब मेराज मनाई जाती है कि प्रॉफिट मोहम्मद उड़ने वाले घोड़े पे बैठ के गए थे अल्लाह से मिलने और ये और वो। लेकिन किसी भी हदीस में ये साबित नहीं होता कि 27 रजब को गए थे। और ये है कि आपको पता है कि उस वक्त के हालात में सऊदिया के हिसाब किताब में कोई चीज़ बाहर आती नहीं थी, कोई चीज़ रिकॉर्डेड थी नहीं। और हिजरी साल भी बहुत बाद में लागू किया गया है और वो चांद के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ज़बरदस्ती चीज़ें मनाई जाती हैं। बहरहाल अजीज़ दोस्तों, इलेक्शन की तरफ आऊँगा, इसके बाद कश्मीर के हवाले से कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान में आज जो इलेक्शन हो रहे हैं 272 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं और चारों प्रोविंसेस के प्रोविंशियल असेंबली की इलेक्शंस हो रहे हैं। इसमें ज़ाहिर पंजाब अपनी हेजेमनी को कायम रखने के लिए सेंसस में हमेशा पंजाब की डोमिनेशन दिखाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हों। 272 में से 141 सीटें पंजाब को मिलती हैं। जबकि सिंध, अगर जेन्युइन सेंसस कराए जाए ना तो सिंध पंजाब से बड़ा है। इसलिए कि सिंध में मिलियंस ऑफ तो पठान रहते हैं, मुहाजिर हैं, पंजाबी हैं, लेकिन ये सब क्या अपने अपने इलाकों में वोट रखते हैं, रहते इधर हैं। और फिर सेंसस में भी इतनी धांधेबाजी की जाती है कि सिंध को अंडर पॉपुलेटेड दिखाया जाता है। तो सिंध को खाली 61 सीटें, पंजाब को 141 सीटें। मतलब आप ये देखें कि केपी के सिंध के मुकाबले में बहुत छोटा है, 45 सीटें। तो इस तरह डिवीजन की गई है ज़बरदस्ती की। पिछले इलेक्शंस की बात करें तो नून लीग को 2008 के इलेक्शन में 67 सीटें मिली थी, 2013 में 128 जब ये हुकूमत बनाई थी इसने, और 64 सीटें मिली थी 2018 में। पीपल्स पार्टी को 2008 में बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की वजह से 92 सीटें मिली थी। इसके बाद 2013 में 36 और 2018 में 43। पीटीआई को 2008 में तो थी ही नहीं एक भी सीट। 2013 में 28 सीटें मिली, लेकिन 2018 में आर्मी ने इसको 116 सीटें दिलवा के। तो ये रिजल्ट के हवाले से अगर बात करें तो ऑलरेडी रिजल्ट तो अनाउंस हो चुके हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने हमेशा पाकिस्तान के इलेक्शंस को इतना मैनिपुलेट किया है, लेकिन इस बार तो हद से ज़्यादा कर दिया है। और पहले चीज़ें इतनी खुल के नज़र नहीं आती थी, इस बार आर्मी खुल के चीज़ें कर रही है और एक पार्टी को जिताने की पूरी कोशिश हो रही है। अजीज़ दोस्तों, अमेरिकन थिंक टैंक्स ने भी इस हवाले से काफ़ी चीज़ें लिखी हैं कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, ये मतलब कोई भी इसको सही इलेक्शन या जेन्युइन इलेक्शन नहीं मान सकता। अमेरिकन थिंक टैंक्स ने कहा है कि पॉलिटिकल सप्रेशन और मिलिटेंट पार्टियों की धमकियों और धमाकों और आर्मी की इन्वॉल्वमेंट, इसने पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक फ्यूचर को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। नवाज शरीफ को पहले भगाया गया, केसेस बनाए गए, फिर उसके केसेस ख़त्म किए गए, उसको वापस लाया गया और उसको दूध से धुला साफ करके पेश कर दिया है। और अब आर्मी की नज़र आ रही है जानिबदारी नवाज शरीफ को सपोर्ट करने में और उसको आगे लाने में। अमेरिका और पूरी दुनिया पाकिस्तान के इलेक्शंस को एक ढकोसला मानती है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट, ये अमेरिका का एक थिंक टैंक है। उसने कहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सप्रेशन और मिलिटेंसी ने, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इकोनॉमिक तबाही, बॉर्डर्स पे जो पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं इंडिया, अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ,
और मिलिटेंसी का इतना ज़्यादा बढ़ना पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी ये कहा है कि मीडिया के ऊपर इस वक्त हुकूमत ने इतना दबाव रखा हुआ है कि मीडिया वाले सच्ची खबर देने से डरते हैं, क्योंकि उनको धमकियां दी गई हैं कि आप कोई चीज़ बगैर हमारी इजाज़त के छापेंगे नहीं। इंडिया के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा है कि 8 फरवरी का इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन नवाज शरीफ की जीत नज़र आ रही है और वो सबसे बड़ी पार्टी बन के निकलेगा। और ज़ाहिर पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट है इसको, और ये हमेशा आर्मी ही फैसला करती है। तो अजीज़ दोस्तों, ये आपको मैं बताऊं कि 6 फरवरी इलेक्शन से 2 दिन पहले के पाकिस्तान के सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, नवाज शरीफ इलेक्टेड नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ऑलरेडी इलेक्शन से 2 दिन पहले सारे अखबारात ने हेडलाइन, नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब। हालांकि अभी तो इलेक्शन 2 दिन पहले हुए भी नहीं थे, 6 फरवरी को। और ये एक अखबार नहीं, सारे अखबार, मतलब आप इस वक्त ये समझ लें कि अगर आप पाकिस्तान में नवाज शरीफ को ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि सिंध पीपल्स पार्टी के हवाले करेंगे, केपीके में नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और मिल के हुकूमत बनाएंगे, तो फिर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आपको ये इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई। आपको ये इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही नहीं, आपकी इकोनॉमी तबाह है, आप इतना लंबा चौड़ा खर्चा करके एक इलेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन उस इलेक्शन का नतीजा पहले से ही अनाउंस हो चुका है। इवन जंग अखबार भी लिखता है कि नवाज शरीफ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। तो फिर इसके बाद ये इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नज़र नहीं आती। और ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने नहीं चाहिए। धांधली का ये हिसाब है कि आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा धांधली तो सिंध में होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर जीत ही नहीं सकती। और पीपल्स पार्टी का कोई वोट बैंक अब पाकिस्तान में रहा नहीं है, सिवाय बेनज़ीर भुट्टो के मरने के फ़ौरन बाद जो इलेक्शन कराए गए, उसके बाद कोई इलेक्शन का वो नहीं रहा। पीपल्स पार्टी के सिंध में कई जगहों पे ये वीडियोस निकली हैं कि वो धांधली की ऑलरेडी तैयारियां कर चुकी हैं। मैंने आपको पिछली एक वीडियो दिखाई थी जिसमें बैलेट बॉक्स पेपर पे ठप्पे मारे जा रहे थे। अब ये देखें, बैलेट, वो जो ठप्पे मारने की जो ठप्पे हैं, जो मोहरें हैं, जो स्टैम्प्स हैं, वो बांटी जा रही हैं अपने लोगों में कि रात भर बैठ के ठप्पे मारते रहो, बैलेट बॉक्स के अंदर भरने के लिए बैलेट को तैयार रखो। इस हद तक धांधली पीपल्स पार्टी सिंध में कर रही है। रोकने वाला इसलिए कोई नहीं कि इस वक्त आर्मी ने प्रोटेस्ट करने की तो किसी को इजाज़त दी हुई नहीं है। कोई प्रोटेस्ट करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता इस वक्त पाकिस्तान में, ना पीटीआई, ना एमक्यूएम, ना कुछ। पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो इस वक्त बढ़ चढ़ के भड़क के मार रहा है कि मैं ये कर दूंगा, अगर इलेक्शन के रिजल्ट में धांधली हुई तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा। तेरा बाप भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। तुम लोग आर्मी के बूट के अंदर रहने वालों, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो अजीज दोस्तों, इलेक्शन का टोटल प्रोसेस इस वक्त फेल है। केपीके में नवाज शरीफ, फजलुर रहमान मिल के बनाएंगे हुकूमत। मैं आपको पहले से ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। बलूचिस्तान में तो बाप पार्टी और फिर नवाज शरीफ, और क्योंकि बाप पार्टी हमेशा जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है उसके साथ मिलती है आर्मी की पार्टी। तो बलूचिस्तान में ये होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी खुला ढुल्ला लूटमार कर रही है, सो करती रहेगी। सिंध तबाहशुदा हाल है, और सिंध की पब्लिक जो है वो, मैं क्या बोलूं इनको, कि इनसे बेगैरत मैंने दुनिया में कहीं कोई लोग नहीं देखे कि ये आवाज़ तक नहीं उठाते। इनको तो उठ जाना चाहिए। सिंध में पीपल्स पार्टी के एक एक घर में जाके इनको पकड़ना चाहिए कि तुम लोग 17 साल से इस प्रोविंस को लूट रहे हो, इस प्रोविंस को कुछ दे नहीं रहे हो, लेकिन बेगैरत हैं। मैं इनके बारे में क्या कहूँ। इमरान खान की एक पिक्चर परसों जेल से लीक हो गई। जेल में इसके केसेस की सुनवाई होती है ना, जेल में ही अदालत लगती है, तो पिक्चर और इसकी ऑडियो के ऊपर पाबंदी है। तो एक फ़ोटो लीक हो गई, किसी ने जेल से इसकी पिक्चर लीक कर दी है, जिस पे पीटीआई वाले बहुत ज़्यादा खुशियां मना रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया, थिंक टैंक्स, रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त
चारों प्रोविंस में इमरान खान की पॉपुलैरिटी, बाकी सब एक तरफ, इमरान खान अकेला इन सबसे ऊपर है। लेकिन ये डेफिनेट है कि इमरान खान को इस इलेक्शन में जीतना तो दूर की बात, ज़्यादा सीटें भी नहीं मिलेंगी। और वैसे भी आपको पता है कि इनका इलेक्शन का ऐसा हिसाब किताब है कि पीटीआई के नाम पे, इसके इलेक्शन सिंबल पे, झंडे पे इस वक्त टोटल पाबंदी लगी हुई है। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और एक एक इलाके में, एक एक कंस्टिट्यूंसी में दो दो तीन तीन कैंडिडेट्स क्लेम करते हैं कि हम पीटीआई के हैं। तो वोटर तो कंफ्यूज होगा, अगर वो पीटीआई को वोट डालना चाह रहा है तो उसको पता ही नहीं कि ये दो तीन कैंडिडेट जो पीटीआई का है इंडिपेंडेंट, लेकिन वो कह रहे हैं हमें इमरान खान की सपोर्ट है। तो आम वोटर को वोट डालने में बहुत तकलीफ होगी। अभी इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, इसमें आप देखिएगा कि पीटीआई के जो पोलिंग स्टाफ होता है पीटीआई का, जो बाहर कैंप लगा के बैठेगा, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब होंगे। अजीज़ दोस्तों, ये अस्करी अल्ट्रा पैड, सैनिटेशन के पैड अब आसिम मुनीर के ब्रांड पे बिक रहे हैं, यही इनकी औकात रह गई है। अजीज़ दोस्तों, इलेक्शन वायोलेंस के हवाले से देखें तो कल बलूचिस्तान में, परसों डेरा इस्माइल खान में 10 पुलिस वालों को मार दिया गया, परसों कराची में धमाके हुए, कल फिर कराची में गुलशन इकबाल में धमाका हुआ इलेक्शन ऑफिस के बाहर। इसी तरह बलूचिस्तान में इलेक्शन ऑफिस के सामने धमाके हुए, 9 धमाके हुए, 26 लोग मारे गए, दर्जनों जख्मी हैं, 28 लोग मारे गए, और वो भी कल शाम तक की रिपोर्ट है, ये और बढ़ जाएंगे। इसके अलावा केपी में मौलाना फजलुर रहमान के इलेक्शन कैंडिडेट के ऊपर फायरिंग हुई है, उसके जवाब में इसके गार्ड्स ने भी फायरिंग की, और ये माहौल चल रहा है। अजीज़ दोस्तों, अब चलते हैं कश्मीर की तरफ। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त 1-1, 2-2 बिलियन डॉलर के लिए चाइना, इमारात और सऊदी अरब के पांव पकड़ रहा है कि हमारी जो लोन है उसको रोल ओवर कर दो। और मतलब 2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के लिए बचने के लिए इस वक्त आईएमएफ से नए एग्रीमेंट के लिए ये लोग अभी से तैयारियां कर रहे हैं। भारत ने 5 फरवरी, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल कश्मीर सॉलिडरिटी डे मनाता है, तो 5 फरवरी को भारत ने अपने फेडरल बजट में यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर के लिए 14 बिलियन डॉलर एलोकेट किए हैं। 14 बिलियन डॉलर खाली कश्मीर के लिए एलोकेट किए हैं। तो फिर पाकिस्तान के पीओके से जो कश्मीरी हैं वो क्यों एहतजाज नहीं करेंगे, जब उनको बेसिक्स ऑफ लाइफ, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, आटे से महरूम रखा जा रहा है। ये देखिए, बात मनवा के वो नोटिफिकेशन लेके आए। अभी पहले मैं बिजली का पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हमारा ये जो कॉल ऑफ हुई है सिर्फ 5 तारीख की पहिया जाम शटर डाउन के हवाले से थी। ये धरने में मैं खड़ा हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं है। हमारा धरना उसी तरह कायम रहेगा, हमारा बिजली बिलों का बायकाट उसी तरह जारी रहेगा। किस वक्त तक? जिस वक्त तक आजाद कश्मीर की अवाम के लिए प्रोडक्शन कास्ट का तयन करते हुए यूनिट का और टैरिफ का तयन नहीं होता। ये किसने क्या दिया आपको? ना इससे पहले कभी इस तहरीक में कोई बिका, ना आगे कोई बिकेगा। मैं बरमला ये बात कहता हूँ कि ये तहरीक आम आवाम की तहरीक है। अगर मैं कहीं बिका, ये आवाम मेरे घसीटेगी, मुझे यहाँ पे मेरा गिरबान पकड़ेगी। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा सहूलतकारी की। मुझे आप एक बात बताएं, 76 सालों का गंद जो इस कश्मीर के नाम पे बेचा गया, जो इस अवाम का खून चूसा गया, क्या आप समझते हैं कि हम उसको 2-3 माह के अंदर क्लियर कर देंगे? ये नहीं हो सकता। मेरी मुराद आप लोग उन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्होंने 76 सालों से आपका खून चूसा है। आप बात को समझें, आप एकदम परेशान मत हो जाएं। ये जो कामयाबी है ये आप लोगों के इत्तेहाद की वजह से है। ये आजाद कश्मीर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के इत्तेहाद की वजह से है। आप लोगों को 76 सालों में तकसीम करके रखा, बरादरियों में, जिलों में तसब की भीड़ आपको चढ़ाया गया, आपको जमातों में तकसीम करके रखा गया। इलेक्शन होते हैं तो ये आप लोगों में दुश्मनियां पैदा करवा देते हैं, कत्लो गारत शुरू हो जाती है। लेकिन
जब इनके मामलात होते हैं ये असेंबलियों में इस तरह जुड़े हुए होते हैं, रातों को इकट्ठे बैठे होते हैं, उस वक्त इनको नजरियात या गरीब नजर नहीं आता। इस चीज से बाहर निकलें। आप तमाम की लोगों की अपनी सियासी जमातें हैं, हमने कभी उसमें सियासत नहीं की। आपका राइट अपने नजरियात के मुताबिक बात करें, जो मर्जी है जिसको वोट दें, लेकिन खुदारा ये जो प्लेटफॉर्म बन गया हुआ है इसको मत छोड़ना। ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके हकूक दिलवा के रहेगा। मैं शौकत वाज भी ना भी इसमें हुआ, ये प्लेटफॉर्म और ये तहरीक जारी रहेगी। ये तहरीक आप लोगों की है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक गरीब रेडी वाला या एक गरीब जो गैंती बेलचे का काम करता है, उसका ये हक पहुंचता है कि वो एक सरकारी गाड़ी को रोके, चाहे वो मिनिस्टर की है या ब्यूरोक्रेट की है, उससे रोक के ये पूछ सकता है कि तुम बताओ तुम्हारा बच्चा इस गाड़ी में क्यों, तुम्हारे घर वाले इस गाड़ी में याशी क्यों कर रहे हैं। मेरा तो अजीज दोस्तों, ये पूरे इस वक्त कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल है। मतलब टोटल एक मतलब सड़कों पे आए हुए हैं अवाम, जबकि दूसरी तरफ आप ये श्रीनगर को देख लें। श्रीनगर लाल चौक, जहाँ के बारे में पाकिस्तान 5 फरवरी को पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा कर रहा था कि आर्मी वहाँ पे कश्मीरियों पे जुल्म कर रही है, कश्मीर में 3G इंटरनेट भी नहीं मिल रहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कश्मीरी बेचारे परेशान हैं, उनके घरों में घुस के इंडियन आर्मी रेप कर रही है। जबकि आप देख रहे हैं कि श्रीनगर का क्या हाल है। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान में अगर आप जाएं तो वहाँ पे जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे पब्लिक इस वक्त सड़कों पे है, लिटरली सड़कों पे है और कंटिन्यूस अपने राइट्स के लिए आवाज़ें उठा रहे हैं। लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है, दुनिया इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही। इवन कि मैं कहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जो कि कश्मीर कोस के चैंपियन बनते हैं, वो लोग भी अपने इन कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। वो लोग तो भारत के बारे में तो बातें करने के लिए आ जाते हैं, ये इनका ही कश्मीर है ना भाई। ये जिस कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि हम कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ये भी तो कश्मीर इन्हीं का है ना। तो इनके इस यहाँ के लोग जो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके बारे में 4 जुमले भी तो बोल सकते हैं ना, लेकिन नहीं, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स ही किसी और तरफ जाती है। तो अजीज दोस्तों, ये इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल है। तेज हो भाई, तेज हो, तेज हो भाई, तेज हो। सिंध बलोचिस्तान में, खबर और मकरान में, कश्मीर और हारान में, पूरा पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, महंगी बिजली के खिलाफ, महंगे आटे के खिलाफ, महंगी तालीम के खिलाफ, महंगे अनाज के खिलाफ, तेज हो भाई, तेज हो। जिंदा है जनता, जिंदा है जनता, मेरे देश की जनता, मेरे देश की जनता, ये भूखी रहकर, ये प्यासी रहकर, हर गुण पसाकर, हर सब दबा दे, पीने भी देखे, खेलने भी देखे, मारे भी देखे, तैयार कर देखे, तगड़ा कर देखे, तैयार कर देखे, तगड़ा कर देखे। 70 में मारा, 80 में काटा, 90 में बेचा, 19 में बांटा, तैयार कर देखे। जिंदा है जनता, मेरे देश की जनता, ये भूखी रहकर, ये लाठियां खाकर, जेलों में जाकर, जेलों में जाकर औलाद बनी है, औलाद बनेगी। हर जुर्म के आके ये लड़ती रही है, अब फिर से लड़ेगी। तैयार कर देखे, झगड़ा कर देखे, फिर घूम खड़े हो, सरजोत से बोलो, ललकार के बोलो, अरे ऊपर वालो, अरे तुम भी बोलो, अरे नीचे वालो, अरे तुम भी बोलो। उस पार खड़े हो,
मेरे हिंदी बोलो, मेरे सोच के बोलो, एक राह कटी है, एक राह कटी है, गोली भी चलेगी, लाठी भी चलेगी, गोली भी चलेगी, लाठी भी चलेगी, मेरे सोच के बोलो, क्या सोच लिया है, क्या सोच लिया है, जो सोच लिया तो सरकार के बोलो, सरकार के बोलो, सरकार के बोलो, सरकार के बोलो, जिंदा है जनता, जिंदा है जनता, मेरे देश की जनता, मेरे देश की जनता, ये भूखी रहकर, ये भीगी खाकर, ये प्यास खाकर, जालिम में जाकर, जालिम में जाएगी, अब मिलकर लड़ेगी, आगे ही बढ़ेगी, भैया कर देखे, टकरा कर देखे, टकरा कर देखे, फरेशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, फरेशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, तेज हो कोई तेज हो, अरे बोल साथी हल्ला बोल, अरे बोल साथी हल्ला बोल, अरे मैं भी बोली तू भी बोल, अरे पीछे वाले तू भी बोल, अरे ऊपर वाले तू भी बोल, अरे डर गया क्या मर गया क्या बिक गया जरा जोर से बोल, अरे डर गया क्या मर गया जरा जोर से बोल, अब इसमें आप ये देखें कि हम चाहते हैं कि अब यहाँ पे पीओके गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब वक्त आ गया है कि भारत की सरकार इस बारे में कोई फैसला करे और इन मजलूम कश्मीरियों गिलगिती बल्तियों को अपने साथ शामिल करे। हद यह है कि मिनरल्स डिपार्टमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ हुंजा के इलाके में 60,000 एकड़ पहाड़ मुख्तलिफ कंपनियों को बेचे जा चुके हैं। मतलब पूरा सौदा हो रहा है। भारत की सरकार को इन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। अजीज़ दोस्तों, ये आज का कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से आपके सामने प्रोग्राम रखा है। आपसे अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं सपोर्ट करने के लिए। काइंडली कीप सपोर्टिंग।